ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुशील सिंह आपका स्वागत करते हैं। घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति भारतीय इतिहास के अगले अंक में आज हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। आइए, महावीर स्वामी आइए देखें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, ठीक है। स्थान कुंडल ग्राम या कुंडग्राम या कुंडल ग्राम वैशाली में पड़ता है, ठीक है। वसुकुंड भी कहा जाता है। पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ठीक है। माता इनकी त्रिशला या विदेह दत्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माता इनकी त्रिशला या विदेह दत्ता, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन, ठीक है, चेटक की बहन। आगे बहन इनकी है सुदर्शना, ठीक है। पत्नी है यशोदा, ठीक है, जो कुंडिन्य गोत्र के राजा शमरावती की, ठीक है, कन्या है, ठीक है। पुत्री है अणोज्या या प्रियदर्शन, ठीक है। दामाद इनका जमाली है, ठीक है। ये सुदर्शना का पुत्र है, ठीक है, जमाली है, और यही प्रथम शिष्य होगा और यही प्रथम जो है विद्रोही भी होगा, ठीक है। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर स्वामी जी, ठीक है। ये लगभग 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। वास्तविक संस्थापक गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदी वर्धन की अनुमति से, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य वस्तुतः जो है जीव से कर्म का बहाव रुक जाना, मतलब जीव की ऐसी अवस्था जिसमें कोई कर्म ना हो, ठीक है, कोई अपेक्षा, सब खत्म हो जाए, ऐसी अवस्था को कैवल्य की अवस्था कहा जाता है। कहां पे हुआ? जंभिक ग्राम, ठीक है, जंभिक ग्राम के समीप जो ऋजुपालिका नदी के तट पर है, ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। यही आप समझ लें कि ये ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, और पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें क्रम से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के, ठीक है, आइए देख लेते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, महावीर इनकी उपाधि, ठीक है। नए नाम इनके हैं केवलिन, ठीक है, केवलिन। चलिए इधर थोड़ा सा, इधर भी कुछ छूट गया है, थोड़ा सा देख लिया जाए। हाँ, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म ये जिन शब्द से बना, जिन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है, विजेता। जिन का शाब्दिक अर्थ है विजेता, अर्थात इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियां कौन सी? ठीक है, मन, वचन, काया, इन पे विजय प्राप्त कर लेना। कौन सी इंद्रियां? मन, वचन और काया, ठीक है, इन पे विजय प्राप्त कर लेना, ठीक है, उसी को जिन कहा गया, जितेंद्रिय कहा गया, ठीक है, जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर, ठीक है। महावीर स्वामी एक उपाधि है जो कैवल्य प्राप्ति के बाद दी गई। कैवल्य मतलब कोई भी कर्म जो है वो शून्य की अवस्था में हो जाए, ठीक है, उसे कैवल्य की स्थिति कही जाती है, ठीक है। जिन के अनुयायी ही आगे चलकर जैन कहलाए। जैन धर्म
का प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक जो हैं ये ऋषभदेव जी हैं। ऋषभदेव, इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ। आदिनाथ, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लें। जैन तीर्थंकर जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। जैन तीर्थंकर देख लीजिए, पहले ऋषभदेव, ठीक है, इन्हीं को आदिनाथ कहा गया है। आदिनाथ, ठीक है। पहले के बाद जो इंपॉर्टेंट हैं, कुल 24 तीर्थंकर हैं। कुल 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। पहले के बाद 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे 22 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अरिस्टनेम। अरिस्टनेम या इन्हीं को कहा जाता है नेमिनाथ। नेमिनाथ, ठीक है। इसके बाद 22 के बाद, ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं 23, ये साहब हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। स्वामी, इसी स्लाइड में हम चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ, ठीक है। प्रतीक चिन्ह वृषभ है और ये संस्थापक हैं, ठीक है, संस्थापक, ठीक। मल्लीनाथ के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 19वां, क्योंकि जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। दिगंबर तो नहीं मानते लेकिन श्वेतांबर इन्हें स्त्री तीर्थंकर मानते हैं। स्त्री तीर्थंकर, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है कलश, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह है कलश, मतलब कलश लेके ये तीर्थंकर खड़े हैं, तो श्वेतांबर परंपरा के लोग इन्हें स्त्री तीर्थंकर मानते हैं, ठीक है। अरिष्टनेम, अरिष्टनेम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख, ठीक है। क्या है? शंख। तो अरिष्टनेम का जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले नंबर, ठीक है, और 22वें नंबर, तो अगर आपको सीखना हो तो 1 के बाद 2 आता है, ठीक है, और इसमें 2 और 2 है, तो पहले और 22 नंबर की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। अरिष्टनेम या नेमिनाथ या आदिनाथ ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। और ये जो 23 और 24 हैं यही ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं और बाकी 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, ठीक है, ऐतिहासिक तीर्थंकर, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है तो 22 नंबर और 23 लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। क्यों ऐतिहासिक हैं? क्योंकि पार्श्वनाथ जो है काशी के जो है इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है, पार्श्वनाथ, ठीक। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है, ठीक। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, सिंह, ठीक है। मामला क्या है? इन्होंने 4, ठीक है, 4 अणुव्रत इन्होंने दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है। और 5वां जो है महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ठीक है। इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो यहां आप जैन धर्म से सीख लें, जैन तीर्थंकर की कुल संख्या 24 है, जिसमें महत्वपूर्ण है पहला 19वां, 22, 23 और 24, ठीक है। 23 और 24 ये ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं और पहला और
22 नंबर वाले ये ऋग्वेद में चर्चा है, और अरिष्ट नेम को कृष्ण के, ठीक है, इनकी तुलना जो है कृष्ण से की जाती है, ठीक है, अरिष्ट नेम की तुलना कृष्ण से की जाती है। इतने क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। ये इसमें तीर्थंकर बता दिया गया। अश्वसेन काशी के राजा, माता इनकी बामा हैं, पत्नी इनकी प्रभावती हैं, ठीक है, माता को याद रख लीजिए, और अश्वसेन जन्मस्थली काशी याद रख लीजिए, ठीक है। मृत्यु स्थल संवेद पर्वत, ये झारखंड में है, झारखंड, पहले बिहार में था, अब झारखंड में हो गया है, ठीक है। जैन ग्रंथों के नाम पूरी सदानीय, ठीक है, ये महान पुरुष को कहा जाता है, ठीक है, नाम इसका ये है पुरुषपाद नियम, ठीक है, जिसे महान पुरुष की या सलाका पुरुष, जिसे महान पुरुष कहा जाता है, ठीक है, क्या सलाका पुरुष, ठीक है, या पुरुषपाद नियम महान पुरुष, ठीक है। और स्त्री संघ समकालीन अध्यक्षता पुष्पचूला, ठीक है, पुष्पचूला। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया था, और उसका एक उदाहरण आपको दिख रहा है, पुष्पचूला नामक एक संघ जो था, उस समय स्त्री संघ उनके समय रहता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। प्रतिपादन चतुर्याम सिद्धांत, चतुर्याम सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। ये 4 सिद्धांत कौन दिया था? पार्श्वनाथ जी ने, ठीक है। और पार्श्वनाथ जी जो महावीर के माता पिता थे, ठीक है, त्रिशला और उनके सिद्धार्थ पिताजी, ये जो है पार्श्वनाथ के ही शिष्य थे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करना, आस्ते, चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना, ठीक है। इसी में 5वां व्रत जोड़ते हैं महावीर स्वामी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी रिजपालिका नदी के तट पे इनको जो है ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इन्हें केवलिन कहा गया। केवलिन मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं हैं, तमाम प्रकार की इच्छाओं से उपजा जो कर्म है वो शून्य हो जाए, ठीक है। इच्छा अनिच्छा से ऊपर उठ जाए मनुष्य, कर्म एकदम शून्य हो जाए, उस अवस्था को केवलिन कहा जाता है, ठीक है। अरहत मतलब जो होता है योगी, ठीक है, अरहत मतलब होता है योगी, ठीक। जिन मतलब होता है जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले, जितेंद्रिय, ठीक है, विजेता जिसे कहा जाता है, विजेता, ठीक है। निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित, ठीक है। इन टर्मों का मतलब आप समझिए। ये सभी किसकी उपाधि है? महावीर स्वामी की, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था, ठीक है। राजगृह में किस नदी के तट पे? वराकर नदी के तट पर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी के तट पर है भैया? वराकर नदी के तट पर, ठीक है। कहां पे उपदेश? राजगृह में, ठीक है। राजगृह कहां पे था? मगध का राजधानी, मगध की राजधानी। प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली था, ठीक है, जो इनके बहन का लड़का था, ठीक है। चतुर्याम सिद्धांत में 5वें सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। चतुर्याम सिद्धांत किसका था? ये पार्श्वनाथ जी का था, ठीक है। उसमें 5वां ब्रह्मचर्य जुड़ गया। अनेकांतवाद या स्यादवाद का प्रतिपादन किस धर्म में है? बौद्ध की जैन। तो ध्यान रखिएगा, कांतवाद या स्यादवाद मतलब कोई भी चीज है भी नहीं भी, ऐसे प्रश्न करना, ये इसकी दार्शनिक व्याख्या है, ठीक है। स्यादवाद या अनेकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। और ध्यान दें, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास,
मतलब जैन धर्म ये कहता है, जैन धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा को मानता है, ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म की मानता है। किस कारण से? कर्म के आधार पे, जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म मिलेगा। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। प्रथम शिष्या है चंदना, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। ठीक है। मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व, राजगृह के निकट पावापुरी में, मल्ल गणराज्य के प्रधान के यहाँ। ठीक है। आइए, देखिए संथारा जो है, ठीक है, संथारा या संलेखना, लेखना, ठीक है, संलेखना, संलेखना संधि विच्छेद किया जाए तो सत्य का लेख, मतलब अपना सत्य का लेखा जोखा। ठीक है। इसको ध्यान में रख के उपवास करके प्राण को त्याग देना। ठीक है। संलेखना या संथारा पद्धति। ठीक है। उपवास द्वारा प्राण को त्यागना, दिगंबर इसे संलेखना कहते थे और श्वेतांबर संथारा कहा करते थे। ठीक है। और जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न देख लिया जाए। जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, सम्यक दर्शन, जैसा आप देखेंगे, ठीक है, वैसा ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है। और कुछ दिन के बाद वैसा ही आचरण डेवलप हो जाएगा, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। ठीक है। मतलब जैसा आप देखेंगे वैसा ही अनुभूत होगा, वैसा ज्ञान प्राप्त होगा और वैसे ही कुछ दिन में आपका आचरण बन जाएगा। ठीक है। तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, देख लीजिए। ऋषभनाथ का बैल है, ठीक है, अजित नाथ का हाथी है, ठीक है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला आप देख लीजिए जो आपको याद रहे हमेशा, और लिखा तो सबके बारे में है। ऋषभ देव का बैल हो गया, महावीर स्वामी का सिंह हो गया, पार्श्वनाथ का शरफण हो गया, नेमिनाथ का शंख हो गया। नेमिनाथ मतलब नेमिनाथ अथवा अरिष्टनेम, अरिष्टनेम, ठीक है, इनका एक नाम ये भी है। ठीक है। और मल्लीनाथ का कलश आप याद कर लीजिए। ठीक है। बाकी ठीक है। अजीत नाथ का हाथी भी याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा याद करना। और सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। देखिए इतिहास में जिनका महत्व है, उल्लेख है, उन्हीं के प्रतीक भी पूछे जाते हैं। तो अमूमन ऋषभदेव संस्थापक हैं और वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के, तो दोनों लोगों के प्रतीक पूछे जाते हैं। और ऋग्वेद में चर्चा प्रथम वाले की और 22 नंबर वाले की है, इसलिए शंख भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अरिष्टनेम का। और किसकी तुलना कृष्ण से की गई है, तो इनकी तुलना कृष्ण से की गई है, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। आइए यहां पे देखा जाए। हाँ ठीक है। देखिए ये महात्मा बुद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग महानिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में, थोड़ा सा आप जान लीजिए। महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, होना तो चाहिए इसमें। हाँ पहले यहां आप देख लें क्रम से। बुद्ध, ठीक है, इन्हें बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल के तराई में लुम्बिनी है। लुम्बिनी में ही अशोक का एक अभिलेख है, रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख। अगर आपसे पूछे बुद्ध के जन्म का अभिलेखी साक्ष्य कौन सा प्रस्तुत करता है, रुम्मनदेही अभिलेख। इसी को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। इसी की वजह से अशोक ने यहाँ पे
जो धार्मिक कर माफ कर दिया था और राजस्व कर 1/6 से 1/8 कर दिया था। ठीक है, इसीलिए छोटा, सबसे छोटा और आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। यही अभिलेखी साक्ष्य बुद्ध के जन्म का भी साक्षी है, रुम्मंदी। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल, पिताजी इनके शुद्धोधन हैं। ठीक है, जो शाक्य गणराज के प्रमुख हैं। ठीक है, माता महामाया हैं, जो कोली गणराज की कन्या हैं। लालन पालन गौतमी प्रजापति, ठीक है, प्रजापति गौतमी द्वारा होता है। ठीक है, इनकी माता इनके जन्म के बाद मर चुकी थी। ठीक है, मर गई थी। इसके बाद इनकी मौसी से इनके पिताजी शादी करते हैं और यही इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी द्वारा। विवाह 16 वर्ष की उम्र में, पत्नी इनकी यशोधरा होती है। ठीक है, विवाह इसलिए कम उम्र में क्योंकि ये जब पैदा होते हैं तो एक ऋषि मुनि से इनके पिताजी पूछते हैं कि ये आगे क्या करेंगे, तो वो बताते हैं या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे बहुत बड़े, या फिर बहुत बड़े संत होंगे। जिससे डर के कि राजपाट को आगे कौन देखेगा, इनका विवाह कम ही उम्र में कर देते हैं, 16 साल की अवस्था में। ठीक है, इनका पुत्र एक राहुल होता है। ठीक है, ये देखिए राहुल, और गोत्री अभिधान गौतम। ठीक है, चलिए गौतम कुल के थे। ठीक है, आइए ये देखिए, फिर ये 4 दृश्य देखते हैं अपने जीवन में। ठीक है, 4 दृश्य ऐसा देखते हैं कि एक देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। ठीक है, तो वो दुखी था, जीर्ण शीर्ण था। ठीक है, एक दिन इन्हें मौका मिलता है अपने सारथी के साथ दरबार के बाहर जाने को, तो वो देखते हैं 4 दृश्य जिससे ये द्रवित होते हैं। एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक मृत्यु, ठीक है, मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं, तो रोज लोग विलाप करते हुए नजर आते हैं। एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं वो बहुत खुश है पूरी तरीके से। इन सब घटनाओं से जो है उन्हें मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें किस तरह से हुआ, आइए देखते हैं। गृह त्याग जो इनका है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, और 6 साल लगते हैं लगभग। ठीक है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम अनुपी उद्यान में, ठीक है, गए ये। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ गए, अनुपी उद्यान में गए 29 वर्ष की अवस्था में। 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या किया, कहाँ, उरुवेला बोध गया में। ठीक है, ये भी 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सुजाता से खीर वगैरह खाते हैं जिसपे विरोध हो जाता है और ये 5 ब्राह्मण इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, कठोर तप त्याग कर भोजन ग्रहण किया। ठीक है, सुजाता से देखिए लिखा हुआ है, उरुवेला के सेनानी की पुत्री थी, जिससे 5 ब्राह्मण सन्यासी साथ छोड़ गए ऋषिपत्नम सारनाथ। इसके बाद ये ऋषिपत्नम, ठीक है, सारनाथ, ये सारनाथ, ये लोग सारनाथ गए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता तो सबसे पहला उपदेश, ठीक है, सारनाथ में इन्हीं 5 ब्राह्मणों को देते हैं। ठीक है, बुद्ध, आइए, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ। प्रथम उपदेश जो है, ठीक है, सारनाथ में इन्हीं 5 ब्राह्मणों को। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यहां देखिए, घर निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, और पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया, इसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को। ठीक है, और इसके बाद आप देखें संघ में महिलाओं की एंट्री जो है ये वैशाली में हुई, आनंद के कहने, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे। कौन महिला थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी की। ठीक है, प्रवेश वैशाली में आनंद के कहने पे। ठीक है, अतिसार के पीड़ित होने की वजह से चुंद के यहाँ जो है मल्ल के राजा चुंद, कुशीनारा में चुंद थे, और कहा जाता है कि सूकर भोज इन्होंने किया था जिसके वजह से अतिसार हो गया और इनकी मृत्यु हो जाती। अंतिम उपदेश सुभद को दिया गया, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, कहाँ पे, कुशीनगर में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आपको जानना है, ठीक है, बुद्ध से, तो आप ये देखिए कि जब ये निकलते हैं राजगृह में, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र अलार कलाम से भेंट होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है आप देखते हैं पहला उपदेश कहाँ पे देते हैं, सारनाथ में। पहली बार महिलाओं की संघ में कहाँ एंट्री होती, वैशाली में। सबसे ज्यादा इन्होंने कहाँ पे उपदेश दिया है, श्रावस्ती में। अंगुली माल डाकू कहाँ मिला है, श्रावस्ती में। ठीक है,
इस तरह से सबसे अंतिम वर्षावास कहाँ पे इन्होंने किया है, वैशाली में। तो ये सब कुछ स्थल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण तथ्य। बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी जो है 4 दृश्यों का क्रम है: वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृतक। ठीक है, और प्रसन्नचित्त सन्यासी। ठीक है, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतप्राय व्यक्ति और एक सन्यासी, कि ये इसके पास कुछ नहीं है लेकिन ये खुश है, और सबके पास है लेकिन कहीं ना कहीं शरीर एक अवस्था के बाद जीर्ण शीर्ण सब दुखी हैं। ठीक है, गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से हुआ। ठीक है, यही इनके पहले गुरु माने जाते हैं। ठीक है, कहां पे हुआ याद रखिएगा, वैशाली में हुआ, लेकिन रुद्रक रामपुत्र राजगृह में मिले थे। ठीक है, देखिए यहां लिखा भी है, राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई थी। तो प्रारंभ में इनके दोनों गुरु जो है यही माने जाते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन में आए तो आप टिक कर दीजिएगा, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ये शुरुआती इनके 2 गुरु हैं। ठीक है, कहां मिले थे याद रखिएगा, रुद्रक रामपुत्र राजगृह में, और अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, यही पूछा जाता है वैशाली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा का प्रतिनिधि है, जिसमें मानव की भौतिक एवं दार्शनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। अर्नाल्ड की एक रचना है, ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ें। गौतम बुद्ध के सिद्धांत 4 आर्य सत्य। ठीक है, इन्होंने कहा दुख है, दुख मतलब संसार दुखमय है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा दुख समुदाय, मतलब जो दुख है उसका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, दुख समुदाय दुख का कारण है। तीसरा इन्होंने कहा दुख निरोध, मतलब दुख का निरोध या निवारण संभव है। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा दुख निरोध, मतलब दुख का निरोध या निवारण संभव है। कैसे? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख रोकने वाले मार्ग के द्वारा, और इसी के तहत अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया। ठीक है, जिसके तहत आप अष्टांगिक मार्गों के सहारे से, ठीक है, आप बुद्धत्व हो सकते हैं। ठीक है, प्रज्ञावान हो सकते हैं। ठीक है, आइए अष्टांगिक मार्ग देखना हो तो देख लीजिए। ठीक है, सम्यक दर्शन, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग इसी के तहत आता है। सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही अष्टांगिक मार्ग है। इसी के तहत कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, सम्यक समाधि, और ये चौथे में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के तहत दिया जाता है। आइए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। सबसे पहले त्रिरत्न किसका है? जैन धर्म का है, फिर बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध,
धम्म और संघ, ठीक है, बुद्ध और धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। आइए देखिए त्रिपिटक, पाली भाषा में आप त्रिपिटक को ही ना देखें बल्कि जैन धर्म की जो उनकी भाषा थी वो प्राकृत थी, ठीक है। जो जैन धर्म की जो भी लिखे गए, ठीक है, जो पुस्तक लिखी गई वो अर्धमागधी में थी, लेकिन उनके प्राय जो प्रवचन थे वो प्राकृत भाषा में थे जैन धर्म के। लेकिन वहीं बौद्ध काल में जो साहित्य थी और जो प्रवचन की भाषा थी वो क्या थी, पाली। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए पूछा जाता है त्रिपिटक, त्रिपिटक में विनय पिटक आता है, शुद्ध पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है, ठीक है। इसकी रचना जो कहाँ पे हुई है, ठीक है, इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई है और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई है अशोक के काल में, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है, ये राजगृह में हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है, ये पाटलिपुत्र में हुआ है, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। आइए ये जो है दोनों पाली भाषा में है, ठीक है। आइए यहाँ पे संघ संबंधी इसमें नियम है विनय पिटक में, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है, सुत्त पिटक में उपदेशों का संग्रह कहिए, बुद्ध के सिद्धांत का वर्णन सुत्त पिटक में है। ये आनंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उपाली द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। आइए इधर देख लिया जाए, गौतम बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित, जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह, ठीक है, कुछ जुड़ी घटनाएं और उसके प्रतीक चिन्ह। इनका जन्म जो है कमल से भी, ठीक है, तुलना की जाती है और शाण से भी तुलना की जाती है, ठीक है। गृह त्याग को घोड़ा कहा जाता है, ठीक, घोड़ा से तुलना। ज्ञान पीपल को बोध वृक्ष, पीपल के नीचे हुआ था बोध गया में। निर्वाण को कहा जाता पद चिन्ह, ठीक है। और मृत्यु को स्तूप, ठीक है, स्तूप में वैसे भी स्तूप को कहा जाता है, ठीक है, तमाम सामग्रियों का ढेर, मतलब स्तूप में जो भी बौद्ध ठीक है तीर्थंकर हैं उनकी अस्थियों को, जैसे बुद्ध की अस्थियों को रखा जाता था स्तूप में, ठीक है। स्तूप और चैत्य हम आगे चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में विभाजन, ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म में विभाजन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड बनाई गई है, ठीक है। और इस चीज को आप ग्रहण करें। पहले में क्या होता है, पहले और तीसरे में ध्यान रखिए, यहां दूसरा और चौथा है, ठीक है। पहले और तीसरे में साहित्य लिखा गया और जो पीछे आपने पढ़ा सुत्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरे में अभिधम्म पिटक, यहां त्रिपिटक की रचना होती साहित्य की। लेकिन विभाजन जो हुआ है द्वितीय में हुआ है और चतुर्थ में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2 और 4 जो है, जो 2 दूनी 4 ये सम संख्याएं हैं, यहां पे विभाजन है, लेकिन पहले और तीसरे में, ठीक है, यहां साहित्य है, ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ विभाजन, आप देख लीजिए, स्थविर या थेरवादी, और दूसरा विभाजन क्या है, महासांगिक या सर्वास्तिवादी। मतलब क्या हुआ, स्थविर या थेरवादी जो नेतृत्वकर्ता महाकच्चायन थे और इसके महाकश्यप थे। अमूमन ये हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में कि बुद्ध को की जो परंपरागत शिक्षाएं थी उनको आधार मान के जो आगे बढ़ रहे थे वो थेरवादी मतलब परिवर्तन के विरोधी थे, ठीक है, मतलब रिजिड परंपरा को मानने वाले। लेकिन महासांघिक उसमें परिवर्तन चाहते थे, नवीनता चाहते थे, कुछ नए चीजों का इसमें इनबिल्ड करना चाहते थे, थोड़ा लचीला बनाना चाहते थे सिद्धांत, वो है महासांघिक या सर्वास्तिवादी। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, महाकश्यप हैं, और इसके नेतृत्वकर्ता महाकच्चायन हैं। आइए थोड़ा सा देख लिया जाए बौद्ध वास्तुकला। इसमें फेमस क्या है, स्तूप मिलेगा आपको, चैत्य मिलेगा और विहार मिलेगा, ठीक है। स्तूप क्या होता है, स्तूप आपसे देखिए किसी वस्तु का ढेर, मतलब किसी वस्तु का ढेर मतलब जैसे बुद्ध के जो अस्थि हैं उनको रखा जाता था स्तूपों में, और बुद्ध भावी बुद्ध या जो और भी बने हैं आगे उनकी भी, जैसे इनके प्रिय शिष्य हैं सारिपुत्र, ठीक है, तो इन लोगों की अस्थियों को भी रखा गया, ठीक है, स्तूप में। स्तूप में क्या रखा जाता था, ये जो महापुरुष थे इनकी अस्थियों को रखा जाता था। चैत्य क्या होता था, वस्तुतः चैत्य का अर्थ है, चैत्य मतलब एक प्रकार से मंदिर कह लीजिए, ठीक है, बौद्ध मंदिर को चैत्य कहा जाता था। आइए देखें यहां क्या लिखा,
हाँ, चैत्य का अर्थ है चिता संबंधी, ठीक है, चिता संबंधी। लेकिन ध्यान से जान लीजिए कि ये चिता संबंधी चीजें हैं, इसी के ऊपर स्तूप होता था, वहां अस्थियां सुरक्षित रखी जाती थी महापुरुषों की। लेकिन ये जो चैत्य हैं ये मंदिर का स्वरूप धारण कर लिए। और याद रखिए, जिस तरह से किसी मंदिर के आगे धर्मशाला बनता है, वहां भिक्षुओं के रहने की जगह होती है, उसी तरीके से इन्हीं चैत्यों के बगल में विहार बनाए जाते थे और विहार में भिक्षु भिक्षुणियों के निवास स्थान बनाए जाते थे। ठीक है, तो विहार क्या होता था? भिक्षु भिक्षुणियों के निवास स्थान। अमूमन बुद्ध भी सबसे ज्यादा जो प्रवास किए वो श्रावस्ती में प्रवास किए, सबसे ज्यादा प्रवचन थे, सबसे ज्यादा अनुयायी थे उनके, ठीक है, श्रावस्ती में। लेकिन अंतिम प्रवास उन्होंने, ठीक है, वैशाली में किया। ठीक है, तो वहां बिहारों में रहते थे। अमूमन बरसात के दिनों में भिक्षु भिक्षुणी सब जो है बिहार में ही, ठीक है, प्रस्थान करते थे। ठीक है, तो ये हो गया मंदिर और ये हो गया किसी वस्तुओं का ढेर। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कारले का स्तूप महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, हीनयानियों का। ठीक है, सांची का स्तूप बहुत फेमस है, अमरावती का स्तूप फेमस है। ठीक है, तो सांची और अमरावती आप देखेंगे अशोक द्वारा निर्मित होता है। कारले हीनयान का महाराष्ट्र में सबसे फेमस स्तूप है। ठीक है, ये सब चीजें। आगे आइए, परीक्षा के दृष्टि से देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे। ठीक है, क्या क्या थे भैया? भिक्षु भिक्षुणी और उपासक या उपासिकाएं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, एशिया के ज्योतिपुंज। ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध के जीवन पे आधारित द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता कौन है? एडविन अर्नाल्ड। याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के जो है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक, मोटिवेशनल मंत्रा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया। ठीक है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। ठीक है, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, गौतम बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। ठीक है, गौतम बुद्ध का अंतिम जो दर्शन था, ये जब जा रहे थे दर्शन, उस समय कुछ बंजारे जा रहे थे और बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बीड़ा का तार, ठीक है, इतना तक ही खींच रहे थे जिसमें मधुर संगीति थी, नहीं तो तार ज्यादा खींच देने से तब भी उसमें कोई सुर ना रहता और ना खींचने से भी सुर नहीं रहता। यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग की अवधारणा ली कि मतलब मध्यम मार्ग ही मृत्यलोक का श्रेष्ठ विकल्प है। ठीक है, तो इनका दर्शन है मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। शिक्षा के केंद्र बौद्ध धर्म के कौन कौन से? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है, तो ये देख लीजिए, नालंदा जो है बिहार में है, नालंदा। ठीक है, कौन बनवाता है? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वारा। ठीक है, विक्रमशिला ये भी बिहार में है, विक्रमशिला इसे धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल बनवाता है, धर्मपाल। और वल्लभी गुजरात में है भैया, वल्लभी, ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के केंद्र हैं और वल्लभी हीनयान से संबंधित है, नालंदा और विक्रमशिला महायान से संबंधित है। और इसको तोड़ता कौन है? जब गोरी के साथ बख्तियार खिलजी आएगा, वो नालंदा और विक्रमशिला सोम विहार को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहीं पे सीख लीजिए। आगे चलते, ठीक है, आइए देख लीजिए, जिन्होंने बिहार को दान दिया बुद्ध को। ठीक है, बिंबिसार महोदय, मगध के संस्थापक, इन्होंने वेलु वन विहार दिया। बिंबिसार ने वेलु वन विहार दिया।
और प्रसेनजीत साहब ने पुब्बा राम विहार दिया। ठीक है, तो याद रखिए बिंबिसार ने वेलुवन विहार दिया और प्रसेनजीत ये कोशल नरेश थे, कोशल अयोध्या वाला। ठीक है, प्रसेनजीत ये पुब्बा राम विहार दिए थे और बिंबिसार ये मगध के शासक थे। ठीक है, राजगिरी इन्होंने राजगिरी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक हैं ये। ठीक है, मगध में हर्यक वंश। ठीक है, लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला बिहार बुद्ध को भेंट किया था। अनाथ पिंडक ने जेतवन बिहार दिया था भैया, अनाथ पिंडक ने जेतवन बिहार, लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला और प्रसेनजीत पुब्बाराम और बिंबिसार बेलवन बिहार। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आइए विविध देख लेते हैं। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो है सुधर्मन है। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए। ठीक है, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, तथा द्वितीय जैन संगीति वल्लभी अध्यक्ष जो थे देवर्धिगण या क्षमा श्रवण कहे जाते हैं। ठीक है, गुजरात में जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक है, आगम जो है जैन साहित्य को कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ में चर्चा हो चुकी है। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में कौशल की राजधानी थी और नगर वधु आम्रपाली वैशाली में दीक्षा ली थी, वैशाली में ही मिली थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षावास वेलुवग्राम बिहार वैशाली में ही, डाकू अंगुलीमाल श्रावस्ती में बता चुके हैं, ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आइए इनकी बौद्ध संगीतियां देख लिया जाए। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में यही बुद्ध की मृत्यु होती है। सुबत को अंतिम उपदेश देते हैं। ठीक है, पावापुरी में। ठीक है, और उस समय राजगृह में शासक होते हैं अजातशत्रु और ये पहली बौद्ध संगीति बनाते हैं। ठीक है, बुलवाते हैं सप्तपर्णी गुफा राजगृह में और इसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ठीक, और इसी में आप देखेंगे विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन होता है। ठीक है, द्वितीय 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में स्थान है वैशाली, बिहार है वालुकाराम बिहार में। ठीक है, अध्यक्ष इसके सुबुकामी हैं या सब्बाकामी या शर्बकामी, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, देख लीजिए शुभुकामी, सब्बाकामी या शर्बकामी नामों से। और शासक थे कालाशोक। ठीक है, ये नागवंश के शासक थे। ठीक है, कालाशोक, इन्होंने 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया। यहां परिणाम क्या हुआ कि बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, स्थविर और महासांगिक, जैसा कि पीछे आप पढ़ चुके हैं। तीसरा देखिए 247 ईसा पूर्व में। ठीक है, 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगालिस पुत्तिस, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे, शासक अशोक था। ठीक है, यहां पे कौन सी घटना हुई? अभिधम पिटक की रचना हुई। अभिधम पिटक की रचना हुई। ठीक है, और इन्हीं के काल से पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में साहित्य लिखे जाने शुरू हो गए और अशोक के अंतिम जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होगा बृहदरथ की हत्या करेगा पुष्यमितशुंग और ब्राह्मण धर्म का उदय होगा। शुरुआत संस्कृत भाषा की इन्हीं के काल से, मतलब बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में कहीं ना कहीं, ठीक है, समाज में अंतर्द्वंद दिखाई देता है और उसको प्रामाणिकता मिलती है। थर्ड वाले बौद्ध संगीति में संस्कृत साहित्यों का लिखा जाना ये उसका प्रमाण होगा। और चतुर्थ आप देखेंगे
ईसा की प्रथम शताब्दी, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगीति कराता है। आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्क हीनयान का था या महायान का था, तो कनिष्क महायान का था, ठीक है, महायान। कैसे, ये भी देख लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया, किसमें बटा, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो जाहिर सी बात है ये महायान का समर्थक था। और आपको हमने चर्चा भी कर लिया है कि कुषाण के बाद जो गुप्त काल आता है वहां कुमार गुप्त क्या करेगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराएगा। उसके अध्यक्ष जो होंगे या प्राचार्य जो होंगे शीलभद्र होंगे, और वो महायान धर्म का विद्यालय होगा, महायान धर्म से संबंधित, जिसमें पढ़ने ह्वेनसांग आएगा चाइना का हर्ष के काल में, ठीक है। ये सब बातें आगे, ठीक। और ये भी कनिष्क महायान संबंधित। तो बिहार में जो आप देखेंगे वो महायान, और गुजरात का वल्लभी जो देखेंगे वो हीनयान का जो है पोषक था। आगे बढ़ते हैं। शैव एवं भागवत धर्म, ठीक है। शैव धर्म से मुख्य बिंदु देख लीजिए, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म, ठीक है। शिव के उपासक को शैव धर्मानुयायी कहते हैं, ठीक है। भारत का प्राचीनतम धर्म है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, ठीक है। आइए, कुषाण शासकों के सिक्कों पे शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति मिलती है, ठीक है। आकृति उत्कीर्ण है। उदयगिरी गुहा लेख में शैव गुफा का निर्माण है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी पे उसका अंकन मिला है, ठीक है। चार शैव संप्रदाय, इसका उल्लेख वामन पुराण में है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से चार शैव संप्रदाय हैं, ठीक है। पाशुपत, ठीक है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है शैव का, ठीक है, पाशुपत। इसके संस्थापक हैं लकुलिश, याद रखिएगा, ठीक है। शिव के अंतिम अवतार मान्यता मानी जाती है, ठीक है। ये शिव के प्राचीनतम अवतार हैं, ठीक है। कापालिक, इष्ट देव इनके भैरव हैं, और भैरव को नर बलि तथा सुरा का भोग लगाया जाता था, ठीक है। कपालिक थोड़ा खतरनाक किस्म के थे। ये तामसिक वृत्ति के थे, तामसिक, ठीक है। और तामसिक प्रवृत्तियों के आधार पे अपने इष्ट की जो है पूजा करते थे, ठीक है। और ये काला मुख, ये सबसे ज्यादा अतिमार्गी भयानक टाइप का, ठीक है, ये मार्ग है। ये बहुत कठोर तामसिक थे, ठीक है। और अन्य नाम महाव्रत धर कहा गया इन्हें, ठीक है। आगे आइए। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा का एमपी में है शिव मंदिर। नटराज मंदिर है चिदम्बरम तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटका में, ठीक है। श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। प्रमुख शिव मंदिर देख लीजिए, कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, खजुराहो में स्थित है, चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है, विद्याधर द्वारा निर्मित है, ठीक है। कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में एलोरा है, ठीक है। राष्ट्रकूटों के समय ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा, ठीक है, कृष्ण प्रथम द्वारा, याद रखिएगा। ये ऐसा मंदिर है जो एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित है, ठीक है, एकाश्म पत्थर द्वारा, ठीक है। भारत का बहुत उत्कृष्ट मंदिर है। पूछा जाता है एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक, ठीक है। आइए,
आइए, लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय, ठीक है, इसके प्रवर्तक बसव हैं। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में ये संप्रदाय व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। कपालिक संप्रदाय, ठीक है, इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कपालिकों का प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल है। ये मालती माधव भवभूत का नाटक है, ठीक है, मालती माधव के अनुसार, ठीक है, इसमें चर्चा मिलती है, श्रीशैल में इनका केंद्र है। कहां से जानकारी मिलती है? मालती माधव के भवभूत के नाटक में, ठीक है। नाथ संप्रदाय प्रवर्तक मसेंद्रनाथ, ठीक है, शिव को आदिनाथ मानते हैं, ठीक है, गोरखपुर में आप देखते हैं, ठीक है, नाथ परंपरा। शिव प्रतिमाओं का कुछ लोकप्रिय रूप, ठीक है, त्रिपुरांतक प्रतिमा, चतुर्भुजी शिव प्रतिमा है, ठीक है। इधर देखिए दक्षिण मूर्ति प्रतिमा, सार्वभौमिक शिक्षक, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक। अर्धनारीश्वर प्रतिमा, शिव एवं पार्वती का संयुक्त वाली प्रतिमा है। कल्याण सुंदर प्रतिमा, शिव विवाह, ठीक है, प्रतिमा को कहा जाता है हरिहर प्रतिमा, विष्णु और शिव, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, ठीक है। भिक्षाटन प्रतिमा, भिक्षा मांगते योगी की प्रतिमा। त्रिदेव प्रतिमा, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसकी जो मूर्ति मिली है एलिफेंटा से मिली है, एलिफेंटा गुफा, ठीक है, महाराष्ट्र में। नटराज की प्रतिमा, प्रलयकारी रौद्र तांडव का आनंद तांडव, ठीक है, प्रलयकारी रौद्र तांडव, ठीक है, उसी में लीन है आनंदित रूप में, ठीक है। आइए, सोम स्कंद प्रतिमा, शिव उमा और स्कंद की मूर्ति, सोम स्कंद में सोम, ठीक है, शिव स्कंद और उमा की प्रतिमा, ठीक है। आइए, देखिए यहां पे लिखा बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में आधिकारिक प्रचार हुआ, ठीक है। हाँ, शाक्त संप्रदाय, ठीक है, जो और धर्म विकसित हुए, शाक्त संप्रदाय, इष्ट देवी शक्ति, ठीक है, शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध इनका है। प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग में, ठीक है, तक देवी के 3 रूपों की उपासना होती, शांत सौम्य रूप का, उग्र या प्रचंड रूप का, काम प्रधान रूप का, ठीक है, 3 रूपों की, ठीक है, पूजा होती है देवी की, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म, ठीक है। नैनार शैव धर्म से संबंधित है, इनकी संख्या 63 है नैनारों की, ठीक है। और अलवार वैष्णव संत को कहा जाता है, इनकी संख्या 12 है, ठीक है। भागवत धर्म, भागवत धर्म के संस्थापक विष्णु सातवत वंश के कृष्ण माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका उल्लेख कहां पे मिला है? छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, जिनका उल्लेख कहां पे मिला है? छांदोग्य उपनिषद में। श्रीमद् भागवत के अनुसार भागवत धर्म का उपदेश सर्वप्रथम कृष्ण के द्वारा सूर्य को दिया गया, ठीक है। भागवत धर्म के उपदेश की बातें कहां पे है? भगवत गीता में है। कृष्ण ने किससे जो है पहला उपदेश दिया है? सूर्य को दिया है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से ही माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोरा या मथुरा अभिलेख, ठीक है, वाय पुराण में जो है, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता पंचवीर का, ठीक है। मोरा या मथुरा अभिलेख से वाय पुराण में, ठीक है, ये पंचवीर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन कौन उसमें आते हैं ध्यान रखिएगा, चतुर्वीर और पंचवीर में अंतर यही है, सांब साब नहीं रहते हैं चतुर्व्यूह में, ठीक है। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यहां पे आप देखिए चतुर्व्यूह में संकर्षण बलराम को कहा जाता है, वसुदेव रोहिणी से उत्पन्न पुत्र हैं ये, ठीक है। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं। अनिरुद्ध, ठीक है, प्रद्युम्न के पुत्र हैं। और वासुदेव, ये वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। ये 4 लोग तो हैं, सांब नहीं हैं, ठीक है। सांब पंचवीर में हैं और चतुर्वीर में नहीं माने जाते, ठीक है।
आइए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम पशुपति, भव, ठीक है, सर्व और भूपति नाम मिलता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। महाभाष्य, पतंजलि का जो महाभाष्य है, ठीक है, 2री सदी ईसा पूर्व की रचना है, शुंग काल में, ठीक है, शिव की प्रतिमा बनाकर, ठीक है, प्रतिमा बनाकर पूजा करने का उल्लेख है। ठीक है, शिव की मूर्ति द्वारा जो है पूजा करने का उल्लेख कहां पे है? महाभाष्य। और कुमार संभव कालिदास की रचना है, उसमें भी शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है। संतों की कुल संख्या 63 है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार वही नैनार संत द्वारा किया गया। ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ें। आइए विष्णु, ठीक है, इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें देखा जाता है। ऋग्वैदिक काल में गौड़ महत्व है, चर्चा हो चुकी है। ऋग्वेद में अन्य नाम इनका क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है। अन्य नाम उरु गाय है, उरु क्रम है और गोपा कहा गया इनको। ठीक है, इधर आइए, शतपथ ब्राह्मण में महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं यज्ञ के प्रतिरूप के रूप में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में सर्वोच्च देवता। पूछा जाएगा कि कहां पे विष्णु सर्वोच्च देवता बन रहे हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में। दक्षिण भारत में अन्य नाम से जाने जाते हैं तिरुमाल, कल्लवण, पद्मनाभन। ठीक है, पद्मनाभन मंदिर वगैरह चर्चा केरला में है, सब विष्णु के ही रूप हैं। ठीक है, वासुदेव कृष्ण इनके अवतार हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पतंजलि वासुदेव विष्णु के अवतार, ठीक है, के अनुसार पतंजलि भी चर्चा करते हैं इनके बारे में, विष्णु के बारे में। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, फिर हम अगले लेक्चर में लेते हैं। धन्यवाद।